उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और मैं कुंदरकी में लगातार मौजूद हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस कुंदरकी में एक सभा करके जा चुके हैं। लेकिन उनके आने के बाद क्या माहौल बदला, क्या वो यहां समझा कर गए, क्या वो अपील कर कर गए और उस अपील का क्या यहां के लोगों में कुछ प्रभाव पड़ा है और क्या यहां के लोग इस बार कुंदरकी में इतिहास रचने जा रहे हैं या फिर यहां पर एक बार फिर हाजी रिजवान की साइकिल दौड़ती हुई नजर आएगी। सीधा बातचीत की शुरुआत करेंगे, पहले आपसे बातचीत करेंगे। बाबूजी क्या नाम होगा आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जी। तो विजेंद्र सिंह जी, कौन सा गांव है ये? ग्राम मनकरा। ग्राम मनकरा जी। तो इस गांव में कौन समाज ज़्यादा रहता है वैसे अगर बात की जाए? मैं यादव ज़्यादा रहता है। यादव जाटव। अच्छा, यानी कि यादव बहुल एक तरीके से कह सकते हैं। जी जी। तो ये बताइए, आप भी यादव समुदाय? जी यादव है। अच्छा, एक मिनट खड़े हो जाइए आप। तो क्या नज़र आ रहा है? 20 तारीख को चुनाव है, मुख्यमंत्री योगी यहाँ आए, 2017 के पहले का जिक्र करके गए, 17 के बाद जब सरकार बदली उसका जिक्र किया, अब उपचुनाव है। योगी जी ने कहा कि 17 से पहले यहाँ पर बहुत गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में रहा करती थी, लेकिन 17 के बाद स्थिति बदली, गुंडे माफियाओं पर नकेल कसी गई और गुंडा मुक्त प्रदेश अब यूपी कहलाने लगा है। ये उपचुनाव जो हो रहे हैं इस पर आप कैसे देखते हैं? इस पर कार्य के हिसाब से कार्य के हिसाब पे चुनाव होगा ये। पिछली बार में जो है इन्हें हम बनाते चले आए हैं बाहर के आदमियों को, अब जो हमारे क्षेत्र के हैं रामवीर सिंह, हम इनके लिए करेंगे। मतलब बाहर के आदमियों को बनाते चले आए, समझा नहीं पर उन्होंने कार्य नहीं करे यहाँ पे आकर, कोई जो बाहर के थे समाजवादी वाले उन लोगों ने कोई कार्य नहीं करा यहाँ पे आकर। विकास कार्य नहीं है, कार्य का काम होगा यहाँ पे। यानी विकास पे है वोट? हाँ, विकास पे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी का गढ़ ही है ये पूरा। नहीं, गढ़ है, गढ़ से चीज़ अलग है, मगर जब कार्य में तो देखा जाएगा। तुम अपने यहाँ इतना टाइम हो गया, तुम्हें 50 साल से बनाते चले आ रहे हैं, तुमने यहाँ पर क्या करा वो भी तो देखना है। यानी वोट जो 20 तारीख को है वो विकास पे है? विकास पे। अखिलेश जी के नाम पे नहीं है? नहीं, अब अखिलेश जी के नाम नहीं, विकास के नाम पे। अच्छा, हाजी रिजवान जी के नाम पे नहीं। अच्छा, विकास करेगा उसको वोट करेंगे? जो विकास करेगा उसको वोट करेंगे। बाबा जी नमस्कार, आइए आइए। क्या नाम है आपका बाबा जी? रमेश सिंह। अच्छा, आप भी यादव समुदाय से हैं? हाँ जी, यादव। अच्छा, तो बाबा जी एक बात बताइए, इन्होंने तो कहा कि विकास पे वोट है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो एक बड़ी पार्टी है और उन्हीं के इस बार हाजी रिजवान उपचुनाव में उनको टिकट मिला है, तो वो तो कह रहे हैं कि जो गढ़ी समाजवादी का है यहाँ पर तो खामा बेवजह और पार्टियाँ चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतार रही है, चाहे वो ठाकुर रामवीर हों, चांद बाबू हों या फिर और अदर पार्टियों के कैंडिडेट हों। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोच रही है? जनता साहब यहाँ के विकास सोच रही है, यहाँ जो है विकास होना चाहिए। रामवीर सिंह नए नए विकास करेंगे, नई नई योजनाएँ लाएंगे और जो है क्षेत्र में विकास करवाएंगे। हमारे क्षेत्र की प्रमुख मांग जो है सड़क की है, सड़क का वो कारोबार करवा रहे हैं और सड़क सही करवा रहे हैं, मरम्मत करवा रहे हैं सड़क की। अच्छा। पूरी नई बनेगी सड़क, पूरी टोटल। लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर काम विकास पर वोट होगा, समाजवादी सरकार लगातार रही, उनके विधायक रहे, उनके सांसद यहाँ पर रहे, तो क्षेत्र में विकास नहीं हुआ जिसको समाजवादी अपना गढ़ बता रही है, जो यादवों का गढ़ है, जो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का गढ़ है, वहाँ पर विकास नहीं हुआ समाजवादी सरकार में? क्या ना, नहीं हुआ विकास यहाँ पे मरावाद में मेरा गांव मनकरा है, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। तो अखिलेश जी तो कभी मुलाकात हुई होगी, अखिलेश जी से मिलने गए होंगे, सरकार रही? नहीं, हमारी मुलाकात ना हुई अखिलेश जी से। अखिलेश जी से कभी मुलाकात नहीं? ना। तो यादव ने भी मन बना लिया कि ठाकुर रामवीर जो भाजपा के प्रत्याशी है उनको यहाँ से इस बार 2.5 साल के लिए जिताएंगे। हाँ, यादवों ने भी, यहाँ के आदमियों ने जो है, यादवों ने भी जो प्रोग्राम बना लिया कि हम सब मिलकर जो ठाकुर रामवीर सिंह को जिताएंगे आप पे। अच्छा, क्यों, इसका क्या रीजन है? क्योंकि वो विकास करवाएंगे आगे लिए। तो हाजी रिजवान जी पर विश्वास नहीं हो रहा? वो समाजवादी की साइकिल का निशान लेकर मैदान में है। वो पहले से विधायक बनते चले आ रहे हैं, कोई उन्होंने विकास नहीं करवाया अब तक। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि चुनाव किस मुद्दे पर है। आप खड़े हो जाइए, क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा? सौदान सिंह यादव नाम मेरा। सौदान सिंह यादव जी। अच्छा, सौदान सिंह यादव जी, बाबा ने कहा कि विकास पे है वोट इस बार, ना अखिलेश जी के नाम पे है, ना साइकिल के नाम पे है, ना किसी और कैंडिडेट के नाम पे है, लेकिन सवाल यह है कि यादव समुदाय इस बार क्या सोच रहा है? रामवीर सिंह के नाम पे टोटल बिरादरी का वोट सपोर्ट। अच्छा। मैं सामाजिक रूप में
अपने गांव में थोड़ा समाज के जो भी मुझसे हो सकता है वो अपने करता रहता हूँ। मेरे गांव, हमारा गांव भूजपुर आसा, हमारे गांव के बाजू में ग्राम बूचो मान से बेलवाली मंजरा तक हसनगंज होते हुए 3.25 किलोमीटर का एक सड़क है, जो जब देश आज़ाद हुआ था तब भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। मतलब देश आजाद हुआ था, मतलब 1947 के आसपास। बिल्कुल। आप आज सड़क नहीं बनी बाबूजी? आज देख सकते हो आप। हाँ, मैंने इतना प्रयास किया, उस गांव से कम से कम 8-10 गांव के लोग हमारे यहाँ बाजार लगती है भूजपुरा साहब, बाजार आ सकते हैं, डॉक्टर पे आ सकते हैं, शादी ब्याह में अपने उस रास्ते से क्या नाम है अपने बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में वहाँ कहाँ की तो वाहन, पैदल निकलना, साइकिल तो चल ही नहीं सकती है। मुलायम सिंह यादव जी, आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, और ये जो गढ़ आप बता रहे हैं और जो समाजवादी कह रही है कि गढ़ ही समाजवादी का, आप कह रहे हैं 1947 से सड़क ही नहीं बनी। वो सड़क है ही टोटल पूरे यादवों में, और हमने इतनी प्रयास किया, रिक्वायरमेंट की, काफ़ी किया। पूर्ववर्ती जो यहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि रहे, उन्होंने खास तौर से यादवों में विकास नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि वोट हमने उसे दिया, जिसे वोट दिया, जिसके नाम पे वोट दिया उसके बाद जाओ। अच्छा। हाँ जी। तो और एक और बताता हूँ मैं आपको, भूजपुर आशा से पुलिया से बाया प्राइमरी स्कूल पर होते हुए खरपुर जगतपुर को जो रामपुर विला मार्ग आ रहा है, गोविंदपुर रामपुर विला आगे सरकड़ा मेवत मिला को मेन रोड मिल जाता है, वो भी सड़क आज तक ऐसी है, कच्ची, 1-1 मीटर गहरे गड्ढे हैं। एक पैसे का नाम का विकास हमारे समाज में, यादवों में तो हुआ ही नहीं, किया ही नहीं। देखिए, बड़ी बात बता रहे हैं, 1947 में देश आज़ाद हुआ और उसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं विकास की एक लहर चली। लेकिन जो भैया ने बताया, सौदान सिंह यादव जी ने बताया कि भैया किसी तरीके से भी वो सड़क अब तक बन नहीं पाई। नहीं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम होगा जी? प्रमोद यादव जी। भैया ने तो बहुत बड़ी बात बता दी। उन्होंने कहा कि पूरा यादवों का गढ़ है, यादवों का क्षेत्र है, और यादवों के क्षेत्र में ही सड़क नहीं बन पाई, वो भी 1947 से। आपके सामने है, यहाँ से सैफनी तक देख लो, ये रोड। सांसद हैं आज तक वो बर्क जी, पोते उनके विधायक बने अभी, अब उनके इस्तीफे पे इलेक्शन हो रहा है, कोई विकास नहीं। हाजिर जान बने आज तक, कोई विकास नहीं है उनका यहाँ। अब विकास के लिए वोट दे रहे हैं रामवीर सिंह को। अब व्यक्तिगत संबंध भी हमारे पास के हैं ये। अच्छा भाई साहब, एक बात तो बताओ, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, जिस गढ़ को, जिस क्षेत्र को, जिस विधानसभा को, जिस लोकसभा को समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये तो गढ़ है, ये तो गढ़ रहा है, ये गढ़ रहेगा, उस गढ़ में काम नहीं हुआ। खासकर आप कह रहे हैं कि यादवों के बीच ही काम नहीं हुआ, ये समझ नहीं आई मुझे बात। सर, ये गढ़ जो है हटा हुआ है उन लोगों से, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो संभल और वहाँ से हैं रोमगढ़ से। ये क्षेत्र अलग है, साइड में विकास होता है, वहीं होता है उनका, जो भी होता होगा। इधर कोई विकास नहीं है। लेकिन वोट तो यहाँ से भी जाती है। वोट तो जाता ही है। अच्छा। तभी तो बनते हैं। बर्क साहब कई बार यहाँ से सांसद बन गए, मंत्री रहे, बहुत ज्यादा खास मुलायम सिंह जी के रहे। पोता सांसद है, विधायक था अभी, अब विधायक है, मतलब सांसद है अब। कोई विकास नहीं है उनका बिल्कुल भी। तो इस बार ठान लिया आपने? जी, रामवीर सिंह को देना, उन्हें जिताना है, और जीतेंगे सर वो। जीतेंगे जी। आप बताइए, अच्छा इनसे बात कर लें। आप खड़े हो जाइए भाई साहब। क्या नाम होगा आपका सर? मेरा नाम प्रदीप यादव। प्रदीप यादव जी, भैया ने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी, आप भी जरा अपनी बात रखिए। इस मंच पे आप क्या चाहते हैं इस चुनाव से? इस चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। उसी निर्णय के अनुसार, और जो लोकल के हमारे प्रत्याशी हैं ठाकुर रामवीर सिंह, इनकी व्यक्तिगत छवि बहुत साफ़ सुथरी और बहुत पहले से विकास पुरुष रहे हैं। वो अभी तक एमएलए नहीं बन पाए, तो जनता को पूरी उम्मीद है कि इस बार उपचुनाव में वो 100% एमएलए बनेंगे, तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। क्योंकि पिछली सरकारों में विधायक रहे, 2007 में उस्मानुल हक रहे विधायक, तो ठाकुर रामवीर सिंह 2700 वोटों से हारे थे उनके मुकाबले। 2700 या 1700? 2700। अच्छा। हाँ। 2012 में हाजी रिजवान जी एमएलए हुए, परिसीमन हो गया विधानसभा कुंदर की, लोकसभा संभल। पहला ये लोकसभा मुरादाबाद हुआ करती थी। अच्छा जी। ये परिसीमन होने के बाद में हाजी रिजवान जी विधायक बने, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। तो जो सौदान सिंह जी कह रहे थे, इनका गांव भूजपुर आसा है, हमारा गांव भूचुरमान है, बीच में रोड चल रहा है दलपतपुर टू काशीपुर।
तो जो बूचरमान से रोड गया सीधा, वो आपका बूचरमान, लाड़पुर, हसनगंज, खाईखेड़ा, टाहनायक, मेहंदीनगर, पैदुरिया, ये सारे के सारे टोटल गांव यादवों के हैं। इसमें आप भी जाओगे तो शायद हो सकता है पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, पॉन्स का पाउडर खुद ब खुद लग जाएगा। इतनी धूल धक्कड़ है। हाँ, बहुत ज़्यादा। 12 से 17 सरकार रही, 12 से 17 अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का विधायक रहे, सांसद रहे, सड़क ही नहीं बन पाई। कुछ नहीं। मैंने एक बार एक प्रयास किया था सन 2009 में, जब सांसदी का चुनाव था, लोकसभा नई बनी थी, तो इकबाल महमूद साहब को टिकट दिया था माननीय मुलायम सिंह जी ने, और बर्क साहब को टिकट दिया था बहन जी ने। तो उस टाइम सरकार चल रही थी 7 से 12 के बीच में, तो किसी कारणवश 8,500 वोट से इकबाल महमूद साहब हार गए। उन्होंने उस क्षेत्र का पूरा दौरा किया है, तो बोले मैंने तो इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र, इतना बेकार, बिल्कुल बज्जर, इतना देखा ही नहीं। बोले MP बनने दो, मैं टोटल सड़कें दुरुस्त करा दूंगा। मगर समय वक्त के अनुसार वो सांसद नहीं बन पाए। अब 2012 में हाजी रिजवान जी MLA बन जाते हैं और सरकार भी आ जाती है। तो थोड़ा सा इनका ये कहना था, 3 बार फीता रखवा दिया उस रोड पर कि अब ये काम होगा, अगली बार होगा, मगर वो रोड नहीं बन पाई। और मैं खैर किसी समुदाय का नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपको उसकी बगल में रोड पर 4 पुलियाँ दिखा दूंगा उन्हीं लोगों के हाथ की, और शायद हो सकता है कि 24 घंटे में एक मोटरसाइकिल मिल करती होगी उस पुलिया पर। 24 घंटे में एक मोटरसाइकिल। काम हुआ भेदभाव के साथ। आप, हालांकि मैं समझ गया आप किसी समुदाय का नाम नहीं ले रहे, काम हुआ भेदभाव के साथ। अब वोट दिया सबका। हाँ, अब 2017 में फिर रामवीर जी को टिकट हुआ, 10,000 से फिर पिछड़ गए। इस बार क्या नजर आ रहा सर? इस बार तो मैं आपको बताऊं, यादवों की कंडीशन है, मैं यादव हूं तो मैं तो अपने भी समुदाय के बारे में बताऊंगा। लगभग 95% यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, और 5% वोट तो पड़ेगा ही नहीं, 100% तो कहीं पोलिंग होता ही नहीं है। अच्छा, एक बात तो बताइए, लेकिन जब अखिलेश जी की भी यहाँ पे हो सकता है कि सभा हो जाए, और भी आपके समुदाय के बड़े बड़े नेता भी आएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, और वो जब चुनाव है तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटें साइकिल जीतेगी, तो वो लोगों को भेजेंगे, अपने समुदाय के बीच भी भेजेंगे, आप लोगों के बीच भी लोग बात करने आएंगे। तो ये मुद्दे उनके सामने आप रखोगे, या फिर आपको लगता है कि जब लोग आएंगे यहाँ पर आपको समझाने की मैं फलाना यादव हूँ, मैं विनोद यादव, मैं शिवम यादव, और आप सौदान सिंह यादव, तो आप नहीं समझेंगे कि साइकिल की तरफ फिर मन बहकेगा आपका? ना, एक चीज़ और है कि देखो, भागीदारी तो सभी पार्टियों में होती है। हम कहने लगे जैसे भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं कैबिनेट में, भारतीय जनता पार्टी में है। यहाँ के बिलासपुर मुख्य नवदीप यादव BJP से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो भी तो यादव हैं। 6 के 6 जिला पंचायत सदस्य पहली बार BJP से जीते हैं, वो BJP में है, यादव हैं। तो उसी पार्टी में यादव थोड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी तो यादव हैं, भी भारतीय जनता पार्टी में भी तो यादव हैं, तो वो भी काम करा रहे हैं। नवदीप यादव है ब्लॉक प्रमुख, हर गांव में काम चल रहा है, हर गांव में 100 मीटर रोड दे रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख की एक निधि सीमित होती है, MLA की निधि एक बड़ी होती है, और जिस विधायक के संपर्क मुख्यमंत्री से अच्छे हों तो उसे ज़्यादा भी पैसा मिल जाता है, मतलब वो संबंधित। जी 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 जी, ये होता है। तो यानी इस बार आपने मन बना लिया है पक्का। और रामवीर सिंह की एक कार्यशैली और है कि बहुत पहले की बात है, वो सरकारी नौकरी की तो बात नहीं कर रहा, सर लिमिटेड है, और विभागों में लगभग मेरे हिसाब से 400 से 500 नौकरियां बच्चों को दिलवा चुके हैं। अच्छा। हाँ, और हाजी रिजवान साहब ने शायद 5 नौकरियां भी मुझे बता दें, क्योंकि मैं खुद जब मेरा वोट नहीं बना था उस टाइम से समाजवादी पार्टी का आदमी हूँ, मैं वोट नहीं बना था। 92 में पार्टी की स्थापना हुई थी, समाजवादी आ समाजवादी बा हुआ करती थी, चौचरण सिंह थे, उसके बाद में अजीत सिंह, उस पीरियड की बात बता रहा हूँ। नेताजी ने 92 में पार्टी बनाई, सन 96 में पहली बार यहाँ सांसद बने थे डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क साहब, 17,800 वोटों से जीते थे। एकदम बिल्कुल सही बात है। जवान नहीं, वो तो सदाबहार एक जैसे रहे। अच्छा। हाँ, देखिए, बिल्कुल जनता की राय है, और खासकर आज यादव समुदाय के बीच आप पहुंचा हूं तो इन्हीं से। अच्छा जी, राम राम जी, क्या लग रहा है सीधा साधा सीधे सभी जो है हमारे यादव समाज जो है पूरा जो है रामवीर सिंह के साथ है, और हम जो है अब से लेकर 30 साल इनको देख लिया, जो भ्रष्ट जो जितने बैठे हुए हैं ये सब भ्रष्टाचार के पुलंदे हैं। बाकी रामवीर सिंह बार बार मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद वो असफल हो जाते हैं कभी कभार। इस बार पूरे यादव समाज ने यहाँ से लेकर मतलब टाहा नायक, भाईपुर, पैदुया, अटनवर, जो सीधे वो जो भोजपुर, दोनों भोजपुर, आशा, मान, और उधर महेशपुर, भीला, नाजरपुर, मनकरा, गोविंदपुर, जितने भी यादवों के गांव हैं हमारे, सभी एक साथ मिलकर जुट हो गए हैं पूरे,
क्योंकि एक बार रामवीर सिंह को आपको देखना ही है। यानी एक बार परीक्षा लेना चाहते हो कि इसको भी जिता कर देख लें, भाई को औरों को जिताया, 30 साल इनको जिताया, उनको जिताया, लेकिन इनको जिता के देख लो, इस परीक्षा में इस बार देखेंगे, पास हो जाएंगे ठीक है, नहीं तो फिर किसी और को देखेंगे। केवल 30 महीने की तो बात, 30 महीने की तो बात है, इसको देख ही लेते हैं। हमने उनको बार बार देखा, उन्होंने भ्रष्टा से यहाँ से खसोट, वहाँ से खसोट, हमारे मतलब पूरे ब्लॉक मुंडा पांडे में एक भी विकास का कार्य हुआ हो तो वो आके गिना दें। यहाँ ब्लॉक मुंडा पांडे के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। एक नेता है, शहरी जनता से हमें अपील करूंगा और बार बार कहूंगा कि ब्लॉक मुंडा पांडे में आके किसी भी सांसद ने या एमएलए ने या किसी भी ने आके जो बन के 30 साल से आए हैं कोई विकास किया हो तो एक बार भी बताएं। हाजी रिजवान कुछ नहीं जी, बिल्कुल सर्क साहब, सब भ्रष्ट है, सब साहब के पोते नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया इधर। देखिए बड़ी बात यह है जहाँ पर गढ़ बताया जा रहा है। अच्छा बाबूजी से बात कर लेते हैं। राम राम बाबूजी, बैठे रहो आप, तो कोई बात नहीं, मैं भी बैठ जाता हूँ। ठीक हो? हाँ साहब ठीक है, लेकिन इस समय तो रामवीर सिंह की लहर चल रही है। लहर चल रही है? हाँ लहर चल रही है। सभी वर्ग सेकंड पे हाजी रिजवान जी रहेंगे, अच्छा, फर्स्ट पे ये रहेंगे। इन्होंने कल 8 तारीख में मुख्यमंत्री जी आए थे, कुछ काम भी मांग लिए हैं कई करोड़ के। ये बांध खबड़िया गांव है हमारा, वहाँ से ये हरपाल नगर तक, ये बांध की समस्या जो है पूरी हो जाएगी तो उससे काफ़ी लोग हमारे सुख सुविधा में आ जाएंगे। एक बरहासा बना हुआ है, ये रोड है और उधर से बांध बनवा दिया था जय प्रधान है समाजवादी पार्टी से ही, तो यहाँ एक बरहासा बन गया है। हम लोग प्रति साल इनमें बारिश के टाइम में बाढ़ आ ही जाती है, बहुत तगड़ी फसल नष्ट हो जाती है, लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन फर्स्ट पे ठाकुर रामवीर सिंह रहेंगे, ये हमारा अनुमान है। अच्छा, और सेकंड पे हाजी रिजवान जी रहेंगे, ऐसा नहीं। बड़ा सवाल साहब ये भी है, आपने कहा चलिए वो तो चुनावी है, चुनाव में हर आदमी चुनाव में अपनी ताकत लगा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि ये उपचुनाव है, उपचुनाव में वोट डालने भी लोग जाएंगे या उपचुनाव को ये समझ के कि वो पार्टी जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो तो जीत ही पड़ी है, वो कैंडिडेट तो जीत गया, उसको ऐसा समझ के उपचुनाव में वोट डालने ही ना जाएं घर से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि साहब जीत ही गए। सभी बार मुस्लिम लोग इधर ज़्यादा हैं, चाहे वो वोट आगे कैसे करें, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि आधे से ज़्यादा मुस्लिम वर्ग ठाकुर रामवीर के साथ है। अच्छा, ये लग ऐसा रहा है वोट से ही हार जीत। हाँ। ये नहीं कि आप जैसा सोच रहे हो कि किसी उस तरह से, वैसा कुछ नहीं है। यानी वोट डालने की छुट्टी नहीं होगी उस दिन, वोट डालने जाओगे जरूर? हाँ वोट डालने सभी पर। चलिए, मुस्लिम वर्ग काफ़ी ठाकुर रामवीर सिंह के साथ है। चलिए देखिए यहाँ पर स्थिति है। बिल्कुल आखिरी में आपसे सवाल कर लेता हूँ, बस 30 सेकंड में आप भी जवाब दे देना अपना। भाई साहब ने सब अपनी बात रखी, बाबूजी ने अपनी बात रखी, चाचा ने अपनी बात रखी, आपका क्या विषय है इस बार? आपका क्या मुद्दा है जब वोट डालने जाए? रामवीर सिंह के साथ हैं, बाकी वो तो लोग आते ही नहीं इधर। अच्छा। देखते नहीं इधर क्या है क्या नहीं है। बाढ़ क्षेत्र है हमारा, इस गांव से आगे बढ़ के लोगों में मौत हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, देखते नहीं इधर आगे वो। अच्छा। नहीं देखते। यानी जिनको यहाँ से विधायक बनाया, सांसद बनाया, 30 साल तक सत्ता में भेजा, वो आए ही नहीं? आए नहीं, 30 साल नहीं, 1 महीने भी नहीं आए इधर। अच्छा, 30 साल में। चलिए देखिए जनता की अपनी राय है। और अब की बार इस विधानसभा में क्या होना है, कुंदर की विधानसभा सबसे ज़्यादा हॉट सीट बन चुकी है और मुख्यमंत्री योगी के आने के बाद तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जनता ने एक मन ऐसा बना लिया है कि अब की बार भाजपा के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह को 30 महीने के लिए, चाहे वो यादव समुदाय हो, जाटव समुदाय हो, सैनी समुदाय हो या फिर यहाँ का बाहुल समुदाय मुस्लिम समुदाय हो, सबने यही ठान लिया है कि इस बार यहाँ से कमल के फूल को खिलाकर ठाकुर रामवीर को विधानसभा भेजना है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, कुंदर की विधानसभा से।